अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस ऑफिस में हम दिन रात काम करते हैं, वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल कैसे चुपके से हमारी सोच, हमारे एम्बिशंस सब कुछ बदल देता है? हम अक्सर ना इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन सच तो ये है कि जिस संगत में हम अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं, वो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और हमारे वजूद का ही एक हिस्सा बन जाती है। तो आज चलिए कबीर के सदियों पुराने ज्ञान की मदद से अपने प्रोफेशनल माहौल को थोड़ा परखते हैं। कबीर का एक बहुत ही खूबसूरत दोहा है। वो कहते हैं, कबीर, संत की संगत इत्र के खुशबू की तरह होती है। अगर इत्र लगाने वाला कुछ न भी दे तो भी खुशबू बनी रहती है। मतलब सोचिए, अच्छे लोगों के साथ रहना ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी इत्र बेचने वाले के पास खड़े हों। भले वो आपको कुछ ना दे, है ना, पर उसकी वो जो महक है वो आपके साथ रह जाती है। और यही संगत, मतलब कि हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं, यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हमारा माहौल हम पर अपनी एक छाप छोड़ जाता है। फिर हम संगत के असर को परखेंगे। इसे द टेस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखेंगे, 3 अलग-अलग नतीजों की। फिर समझेंगे कि आखिर में फसल कैसी कटती है, मतलब नतीजा क्या होता है। और सबसे जरूरी, आखिर में हम बात करेंगे कि एक बेहतर रास्ता कैसे चुनें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी इत्र वाले के अनकहे तोहफे से। देखिए, कबीर यही तो याद दिला रहे हैं कि हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारा वर्क प्लेस, इनका असर बिल्कुल उस खुशबू की तरह है जो दिन खत्म होने के बाद भी हमारे साथ घर तक आती है। और ये खुशबू, ये हमारे मूड पर, हमारी मन की शांति पर सीधा असर डालती है, भले ही हम उस पर गौर करें या ना करें। तो अब जरा इन 2 तरह की खुशबुओं के बारे में सोचते हैं। एक तरफ है वो माहौल, वो टीम जो सपोर्टिव है, जहां आपको ग्रोथ महसूस होती है, शांति मिलती है, कुछ नया करने की इंस्पिरेशन मिलती है। और दूसरी तरफ है वो ड्रेनिंग टीम, जहां सिर्फ ठहराव है, स्ट्रेस है और एक तरह का अकेलापन है। अब असली सवाल तो यही है ना, कि जब दिन खत्म होता है तो इनमें से कौन सी खुशबू अपने साथ घर जाती है? अब ये मामला सिर्फ अच्छा या बुरा महसूस करने से कहीं आगे जाता है। बात और भी गहरी है। संगत का असर सिर्फ हमारे मूड तक नहीं रहता, बल्कि ये हमारे कामों को, हमारे फैसलों को भी एक दिशा देता है। और यही होती है असर की असली परीक्षा। कबीर का एक और दोहा है। वो कहते हैं, कबीर, संत की संगति तुम्हें तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। बुरे विचार दूर हो जाते हैं, जातक अच्छे विचार बताता है। मतलब कबीर बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि अच्छी संगत में जाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों? वजह बिल्कुल सीधी है, क्योंकि ये नेगेटिव विचारों को दूर करती है और पॉजिटिव सोच को जगा देती है। जरा सोचिए, एक टॉक्सिक वर्कप्लेस में नेगेटिविटी कैसे एक से दूसरे तक फैलती है ना? और वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी जगह की पॉजिटिविटी, वो आपके काम करने के तरीके को बिल्कुल बदल कर रख सकती है। एक पल के लिए रुककर सोचिए इस बारे में। जिस माहौल में आप काम करते हैं, वो आपके छोटे बड़े हर फैसले पर कैसे असर डालता है। यही माहौल तय करता है कि आपके लिए काम की क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होगा, ऊंचा या बस काम चलाऊ। यही तो आपके करियर की दिशा तय करता है। और इसका असर ऑफिस के घंटों के बाद भी आपकी जिंदगी पर पड़ता है। ये कोई कोई मामूली बात नहीं है। और अब आते हैं कबीर की सबसे दमदार मिसालों में से एक पर। यह है 3 तकदीरों की परीक्षा। बस कल्पना कीजिए, आसमान से गिरती बारिश की एक बूंद, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन उसकी किस्मत, उसका भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो आखिर गिरती कहाँ है। कबीर कहते हैं, केला सीप सांप का मुंह, स्वाति में एक गुण 3, जैसी संगति वैसा फल। मतलब स्वाति नक्षत्र की वो बूंद तो एक ही है, लेकिन जब वो केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती, और अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है। और निचोड़, निचोड़ बस एक लाइन में है, जैसी संगति वैसा फल। अब जरा सोचिए, ये बात हमारी काम की दुनिया पर कैसे फिट बैठती है। हमारा टैलेंट, हमारी काबिलियत, वो बिल्कुल उस बारिश की बूंद की तरह है। अगर माहौल सपोर्टिव है, क्रिएटिव है, तो वही टैलेंट इनोवेशन को जन्म देता है, नए आइडियाज, नए प्रोजेक्ट्स। अगर माहौल एक स्ट्रक्चर्ड रोल का है, जहां काम की कद्र है, तो वही टैलेंट एक कीमती मोती बन जाता है, जैसे कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट। लेकिन अगर माहौल टॉक्सिक है, तो वही हुनर जहर बन जाता है, जिससे सिर्फ बर्नआउट, नेगेटिविटी और नुकसान होता है। मतलब काबिलियत तो वही है, पर नतीजा
नतीजा पूरी तरह से माहौल पर निर्भर करता है ना ये सोचने वाली बात। और यहीं से हम पहुंचते हैं उस आखिरी फसल पर जिसे काटना लगभग तय है। कबीर की इन सारी बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस माहौल में हम रहते हैं ना, उसका जो नतीजा निकलता है वो कोई इत्तेफाक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो उस माहौल के नेचर का एक सीधा रिजल्ट होता है। इसको और सीधे शब्दों में कहें तो एक जहरीला माहौल हमेशा हमेशा जहरीले नतीजे ही देगा। हमारी ग्रोथ, हमारी मेंटल पीस, हमारा करियर, यही वो फल हैं जो हमारी चुनी हुई संगत से उगते हैं। ये एक तरह का प्रकृति का नियम है जो बदलता नहीं। लेकिन बात सिर्फ प्रॉब्लम को पहचानने पर खत्म नहीं होती है ना। असली काम तो समाधान खोजने का है। तो अब हम बात करेंगे कि एक बेहतर रास्ता कैसे चुना जाए। ये अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक सोचा समझा और एक बहुत जरूरी कदम उठाने के बारे में है। तो इस बदलाव के लिए एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला स्टेप सेल्फ ऑडिट, मतलब खुद को जांचना। हर हफ्ते के आखिर में बस खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैंने कुछ नया सीखा या सिर्फ तनाव ही झेला। दूसरा स्टेप है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। इसका सीधा मतलब है काम खत्म होने के बाद काम के बारे में नहीं सोचना, अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना। और तीसरा, एक पॉजिटिव सर्कल की तलाश करना। ऐसे मेंटर्स, ऐसे साथी ढूंढना जो आपको ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी टॉक्सिक जगह को छोड़ना हारना नहीं होता। ये अपनी कीमत पहचानने की सबसे बड़ी निशानी है। तो मैं इस पूरी बातचीत को बस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँ, और ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है। जिस प्रोफेशनल माहौल में आप अभी हैं, वो किस फल की खेती कर रहा है? क्या वो फल मीठा है या जहरीला? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि सही संगत चुनना शायद हमारे करियर का सबसे जरूरी फैसला होता है।